हेलो गाइस। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? राजा जी ब्लॉग में खुश आमदीद। और आज हम अयोध्या में हैं और मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लाइफ में एक हॉस्टल लिया है। हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। और इस हॉस्टल का रिव्यू भी कराऊंगा आपको। इसका नाम है बेंचन और ये अयोध्या में है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का हॉस्टल है। यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ। हॉल फैसिलिटीज हैं, नाश्ता है। एक रूम के अंदर 4 लोग हैं। एक साइड पे एक बंक बेड है, एक साइड पे एक बंक बेड है जिसमें 2 लोग ऊपर नीचे होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट है, लेकिन आपने खुद बनाना है। चाय, कॉफी, माइलो, स्लाइस, बनाना और जैम, टोस्ट, और और कुछ केक्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो काफी अच्छी ऑप्शन है। तो आज हम जाएंगे अयोध्या में क्योंकि अयोध्या एक तारीखी शहर है। यहाँ पे बहुत ये दुनिया के ओल्डेस्ट तरीन शहरों में से एक है और इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा ओल्ड है। तो मैं आपको यहाँ के जो जैसे हमारे हड़प्पा और हमारे जो सारे कदीमा के जो शहर हैं उस तरीके का यहाँ पे भी हैं, टेम्पल्स हैं, कुछ साइट्स हैं। फर्दर अभी हम डिस्कवर करते हैं। हॉस्टल वालों ने मुझे एक साइकिल फ्री में दी है। वैसे तो लोगों को चार्ज कर रहे हैं। ये साइकिल है, ये दिस वन। तो इस पे मैं अब निकलूंगा और आप लोगों को साथ में दिखाता हूँ जी। तो खुश रहें, हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। ले गाइस, पहुंच गए हैं हम वाट महाताट। और ताट बोलेंगे से दैट नहीं पड़ेंगे। तो ये वो जगह है और इसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी दिखाते हैं आप लोगों को। साइकिल मैंने यहाँ पे अपनी खड़ी कर दी है ताकि इस साइकिल का स्टैंड है बहुत ज़बरदस्त। सारे देखे कितनी तमीज़ से खड़ी। तो अब चलते हैं तो सामने करें कि बर्ड्स की कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ें हैं। तो यहाँ से एंटर होते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे और सारे कदीमा ही है। सारा शहर था ये इनका। अच्छा जी, यहाँ से हमने टिकट ली है और जो थाई है उनके लिए 10 की है, 10 बाट की। और जो फॉरेनर्स हैं उन लोगों के लिए 50 बाट की है। ये मैंने टिकट ले ली है 50 बाट, आपके सामने है। ठीक, तो चलते हैं मंजिल की तरफ। वो देखें सामने टेंपल, वो बिल्कुल टेढ़ा सा हुआ। मेरा कैमरा बिल्कुल सीधा भाई और वो गिरने के करीब करीब ही है। पता नहीं उसको रिस्टोर किया है इन्होंने, क्या किया। पर खूबसूरत जगह है। जी, ये वाट महाताट के बारे में है। ये एक रॉयल पैलेस था और ये 1374 में बनना शुरू हुआ था। और किंग रेमिसन के दौर में ये कंप्लीट हुआ था। ये जब कंप्लीट हुआ है तो उस वक्त 1663 हो चुके थे। किंग भमुचा के दौर में 1374 में बनना शुरू हुआ और किंग रेमुसन के दौर में ये कंप्लीट हुआ 1663 में। तो तकरीबन आप समझ लें 269 सालों में ये कंप्लीट हुआ, अगर मेरी कोई कैलकुलेशन गलत नहीं है। लोग यहाँ पे ग्रुप्स के साथ आए हैं, मैं अकेला ही हूँ तो मैं साइकिल पे आया हूँ। तो अब चलते हैं हम मंजिल की तरफ। ये सब इसी तरफ से जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है हमें भी इसी तरफ से जाना चाहिए। पहले मैं दूसरी साइड से जाने लगा था पर मैंने कहा कि इन्हीं को फॉलो करता हूँ, कुछ मुझे इनसे भी नॉलेज मिल ही जाता है जो ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये स्तूपा है जी सामने। ये जो है ये स्तूपा है और ये बुद्धा इमेज और ये प्रांग आ गया और ये पेडिस्टल
और वॉल आ गई। ठीक है, ये सारा कुछ अभी हम दिखाते हैं आपको। अब आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, तो आप म्यूजिक। क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई कब्रिस्तान है। बट ये वही, मेरे ख्याल में जो मूर्तियां टूटी हुई है ना, वो सारी इधर ला के रखनी है। ये वो है, तो ये चाहें तो जोड़ भी सकते हैं अगर ये ढूंढे, लेकिन इन्होंने नहीं ढूंढा। ये वही पीसेज हैं। खुद भी मुकम्मल कर सकते हैं, रेनोवेशन तो की जा सकती है। ये चीजें हर दौर में ही होती हैं, हिस्ट्री को खत्म किया जाता है, हिस्ट्री को तब्दील कर दिया जाता है। तो ये देखें, ये अभी भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हिस्ट्री को तब्दील करने की बहुत सी कोशिश की गई है, लेकिन हिस्ट्री कभी भी नहीं अपने आप को बदलती। सच हमेशा सबके सामने आ जाता है। ठीक है, सच नहीं छुपता, वो कभी ना कभी तो सबके सामने डिक्लेयर हो जाता है। दिस इज द मोस्ट फेमस प्लेस, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बुद्धा के जो स्टैचू था, ये उसकी सिर्फ सर रह गया और बाकी जो रिमेन्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। और ये आपको बताता है कि यथा पीरियड में बुद्धा का चेहरा कैसा बनाते थे। ठीक है, ये इस दरख्त को बोधि ट्री बोलते हैं। ये वो दरख्त है, इसको बोधि ट्री बोलते हैं। और ये वो बुद्धा का इमेज है। ये जी बुद्धा है सामने, उसके पीछे प्रांग है। और ये भी बाकी बुद्धा के वो बने
यार बहुत सी जगहों के तो रास्ते ही बंद करती है। तो मेरा यही यकीन है जैसे ही इसके अंदर है ना रास्ता जा रहा, इसी तरह सबके अंदर रास्ते जाते हैं। बहुत से के वो देखे ना सामने नजर आ रहे हैं और बहुत से के बंद कर दिए। अच्छा गाइस, अब ये देखो, ये भी उसी तरह एक छोटा सा, अब आई डोंट नो ये क्या चीज है, मैं फिर भूल जाता हूँ। तो ये है जी स्मॉल सरमन हॉल नंबर 28, ठीक है जी। और ये देखें, ये जब अंदर जाते हैं इसके, तो इन्होंने इसको मट्टी से भर दिया हुआ है, या मट्टी ही होगी अंदर, इन्होंने इसकी खुदाई नहीं की, या की होगी तो ये लोगों को नहीं चाहते कि लोग अंदर जाएं, ठीक है। और ये रेनोवेटेड है, ये कोई बिल्कुल ये नहीं आप कह सकते कि प्योरिटी के साथ है। इसके ऊपर बहुत सी जगह पे सीमेंट वगैरह लगा हुआ है, सब तो नहीं हो सकता, या फिर वो मट्टी का गारा होगा। एनीवेज जो भी है, बहुत खूबसूरत जगह है। जो लोग थाईलैंड आते हैं, मैं फिर एक दफ़ा उन्हें कह रहा हूँ, भाई याशी करने के बजाय घूमा फिरा करो, पैसे उतने ही लगा के जाते हो, तो कुड़ियां नू वेखण दे बजाय तारीख पढ़िया करो। ये देखें, ये भी स्तूपा के अंदर गए हैं लोग। ये चीज़ मैं कह रहा था, ये चंद जगहों पे खुली हुई है अभी भी जगह है। मैं भी अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, इफ़ आई कैन सी समथिंग। की है, बाकी दूसरी साइड दूसरी एपिसोड में आपको दिखाते हैं। तब तक ये देखिए, ये दरिया पे सवेनियर शॉप है, शॉप्स हैं बहुत सारी। तो पानी भी लूंगा यहाँ से, और ये शॉप्स बनी हुई। ये जी एक्चुअली ये थी वो जगह